सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि है आईटीआई से ही रिलेटेड टॉपिक है। दोस्तों, लास्ट के कुछ वीडियोस मैंने बनाए थे आईटीआई कोर्सेज के बारे में, तो उन्हीं आईटीआई कोर्सेज में से एक कोर्स के बारे में आज के इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा, जो कि आपका आईटीआई का टर्नर का ट्रेड है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा टर्नर, जो आईटीआई का टर्नर ट्रेड है, उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि इसमें जो आईटीआई का कोर्स है इसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, आईटीआई का टर्नर का कोर्स करने के बाद आगे क्या कर सकते हैं, टर्नर का जो आईटीआई का कोर्स है उसमें जितने भी टीचर होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। सबसे बड़ी बात कि आईटीआई जो टर्नर का कोर्स होता है वो आप क्यों लें, आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, और दोस्तों फ्यूचर में आईटीआई कोर्स करने के बाद अगर आप निकलते हैं तो आपके पास कैरियर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कैरियर के साथ साथ इसमें कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या क्या जॉब के ऑप्शन होंगे, चाहे इंडिया की बात कर लें चाहे आउट ऑफ कंट्री की बात कर लें। तो शुरू से लेके पूरा एडमिशन से लेके पूरे लास्ट के जॉब तक का क्या प्रोसीजर है, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आईटीआई टर्नर का कोर्स है वो आईटीआई के इंजीनियरिंग ट्रेड में आता है, और जो टर्नर का कोर्स है वो जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है। अब बात करते हैं कि टर्नर होता क्या है, टर्नर किसे बोला जाता है। तो दोस्तों, टर्नर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वोकेशनल ट्रेड है। टर्नर उस कुशल कारीगर को बोला जाता है जो कि लेथ मशीन पे वर्क कर सके। लेथ मशीन पे वर्क करने का मतलब है कि जो खराद मशीन होती है उस पे वर्क कर सके, उसे टर्नर बोला जाता है। और इसमें वर्क क्या किया जाता है, तो दोस्तों टर्नर जो है जितनी भी धातु मेटल के वस्तुएं हो गई चाहे लकड़ी की वस्तुएं हो गई, उनको सही शेप देता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से सही शेप में ले आता है। किसी भी पार्ट को, किसी भी धातु के टुकड़े को, पार्ट को लेथ मशीन के द्वारा उसके सही शेप दे देता है, उसका सही शेप बना देता है, उसे हम टर्नर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह तो आपको समझ में आया नहीं होगा, बट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जब भी मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो एग्जैक्ट शेप के हिसाब से होती है, लेकिन उसको सही रूप देने का कार्य टर्नर का होता है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हुई, ठीक है, अब उसको जिस पार्ट के साथ फिट करना है उसके शेप में अंतर अगर आ जाता है तो उसे घिसना पड़ता है, लेथ मशीन के द्वारा शेप उसका सही करना पड़ता है। तो उसी जिसके साथ उस वस्तु को सेट करना है उसके हिसाब से उस वस्तु को सही शेप देने का कार्य टर्नर का होता है। या फिर आप अपनी लाइफ में ही देख लीजिए, जैसे कि पाइप होता है, पाइप में चूड़ी काटने का काम भी लेथ मशीन के द्वारा ही किया जाता है बड़े लेवल पे। तो जो चूड़ी काटने का वर्क होता है वो भी टर्नर के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, वही चीज है। तो दोस्तों, ये एक उदाहरण देने का मतलब ये था कि आप सही से समझ जाएं कि टर्नर का एक्चुअल वर्क क्या होता है। किसी भी धातु को जिस धातु के साथ अटैच करना है, उस धातु के अटैच करने वाले सिस्टम के साथ उसका सही रूप देने का कार्य टर्नर का होता है। उसे जो सही रूप देता है वही टर्नर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि
टर्नर आईटीआई के टर्नर कोर्स में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, कक्षा हाई स्कूल पास होना चाहिए और आपके पास हाई स्कूल में मैथ और साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि टर्नर का कोर्स कितने साल का है। तो दोस्तों 2 साल का टर्नर का कोर्स होता है। अब बात करते हैं कि आपको एससीवीटी से करना चाहिए या एनसीवीटी से। लास्ट के जितने भी आईटीआई के कोर्स से रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया कि अगर आपको एनसीवीटी से एडमिशन मिला है तो सबसे पहले आप तो उसे चूज कीजिए, नहीं मिले तो आप एससीवीटी पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट आईटीआई से करें या प्राइवेट आईटीआई से। तो दोस्तों गवर्नमेंट आईटीआई की फीस जानते ही आपकी बहुत कम होती है और वो भी आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से वापस मिल जाती है। वहीं प्राइवेट आईटीआई की फीस गवर्नमेंट आईटीआई की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा होती है, बट कुछ फीस प्राइवेट आईटीआई में भी स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको रिफंड कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों आप चाहे गवर्नमेंट से लीजिए चाहे प्राइवेट से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट में यही है कि थोड़ी सी फीस आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि टर्नर का जो कोर्स होता है उसमें जितने भी टीचर आईटीआई कॉलेज में पढ़ाने के लिए होते हैं तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेड थियरी का जो टीचर होता है उसकी क्वालिफिकेशन या तो उसने डिग्री किया होगा, बीटेक किया होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और साथ ही साथ उसके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, या तो फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया होगा 3 ईयर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और उसके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो ही ट्रेड थियरी के लिए वो अप्लीकेबल है टर्नर कोर्स के लिए। और दोस्तों अगर प्रैक्टिकल की बात करें कि टर्नर में प्रैक्टिकल कौन कौन पढ़ा सकते हैं, तो जिन्होंने भी एनटीसी या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का कोर्स किया है टर्नर से और साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस है उस बच्चे के पास, वो आईटीआई में टर्नर वालों को प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग दे सकता है। साथ ही साथ सीटीआई अगर किया है तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसे दिया जाएगा, उसके बाद ही आईटीआई एनटीसी या नेक वालों को प्रेफर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी टीचरों की बात। अब बात करते हैं कि टर्नर से अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो आपको आगे करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपने टर्नर से 2 साल का अपना आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। आप उसके बाद या तो जैसे ही आपने टर्नर में एडमिशन लिया उसी के साथ ही साथ आप NIOS बोर्ड चलता है नेशनल ओपन स्कूलिंग का, उससे आप कक्षा 12th के लिए आप फॉर्म भर दें। यहाँ पे आपका दोनों कोर्स इक्विवेलेंट होगा, मतलब माना जाएगा। यहाँ अगर आपने आईटीआई भी कर लिया साथ ही साथ NIOS से 12th भी पास कर लिया, चाहे आप जनरल कोर्स लेके करें चाहे किसी टेक्निकल कोर्स से करें, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि टर्नर से आईटीआई करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों टर्नर से अगर आपने आईटीआई कर लिया है तो उसके बाद आप 3 ईयर के पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको लेटरल एंट्री के तहत सीधे डिप्लोमा के 2nd ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। और किस ट्रेड में आपको एडमिशन मिलेगा, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 3 ईयर का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं डिप्लोमा के बाद और क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट की एक स्कीम चलाई जा रही है नेशनल अप्रेंटिस स्कीम। तो उस स्कीम के तहत आप किसी अच्छी कंपनी में अगर आपको अप्रेंटिसशिप मिल जा रही है तो आप अप्रेंटिस के लिए जा सकते हैं। वहाँ पे आपको जॉब के साथ साथ अच्छी ट्रेनिंग भी मिलेगी, एक्सपीरियंस भी अच्छा गेन होगा उस फील्ड से रिलेटेड कि इंडस्ट्री में वर्क कैसे किया जाता है, पूरी जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। और उसके बाद आप कोर्स कंप्लीट कर ले रहे हैं, उसके बाद NCVT के द्वारा AITT का एग्ज़ाम आप दे के NAC सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद और क्या ऑप्शन आपके सामने आते हैं। तो दोस्तों उसके बाद ऑप्शन ये आता है कि अगर आप ITI में टीचर वगैरह बनना चाहते हैं तो ITI बेस पे तो आप बन ही सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपको चाहिए तो आप CITS का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 1 ईयर का होता है। CTI का कोर्स होता है जो कि 1 ईयर का होता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि टर्नर लेने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर आप
टर्नर से आईटीआई कोर्स कर ले रहे हैं तो आपको फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, किस किस इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, और ट्रेड जो टर्नर का है वो अच्छा क्यों है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि ट्रेड अच्छे की बात यह है कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं जॉब्स के लिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो कोर्स वैसे ही काफ़ी अच्छा माना जाता है। और दोस्तों अगर आपने टर्नर से कोर्स कर लिया तो आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया चाहे प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो गया, दोनों जगह आपकी ज़रूरत बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए मैंने शुरू में ही आपको बता दिया टर्नर का एक्चुअल वर्क क्या होता है। तो दोस्तों हम ये जानेंगे कि टर्नर का जो ट्रेड है वो बेनिफिशियल क्यों है। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्टूडेंट आफ्टर पासिंग ट्रेड सक्सेसफुली कैन वर्क इन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज। तो इसका मतलब है अगर आप टर्नर से कोर्स को सक्सेसफुली अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप जो है प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं या एलाइड इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। उसके बाद और क्यों बेनिफिशियल है, they should have good scope in service industries like road transportation and railways, ship building and repair, infrastructure and defense organization। इसका मतलब कि टर्नर का अगर टर्नर ट्रेड से आप आईटीआई कर लेते हैं तो इसका स्कोप जो है सर्विस इंडस्ट्रीज में है, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्टेशन में है, रेलवे में इसकी ज़रूरत पड़ती है, शिप बिल्डिंग में और रिपेयर में, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत होती है। उसके बाद क्यों बेनिफिशियल है, दे कैन आल्सो वर्क इन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री लाइक भेल, बीईएमएल, एनटीपीसी, आर्मी बेस्ड वर्कशॉप एंड ऑटो इंडस्ट्रीज, ईटीसी एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री में भी टर्नर ट्रेड की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ सामने आपके मैंने दिखाई दिया कौन कौन सी कंपनी का नाम है, मैंने पढ़ के बता भी दिया। आर्मी में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में भी टर्नर ट्रेड की काफ़ी डिमांड है। साथ ही साथ इंडिया में तो है ही, लेकिन आउट ऑफ कंट्री भी इसकी काफ़ी सारी डिमांड है, इसलिए ये ट्रेड काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि टर्नर से आप आईटीआई करने के बाद आपको क्या क्या जॉब टाइप मिल सकता है। तो यहाँ देख लीजिए, रिडायल ड्रिलिंग ऑपरेटर के तौर पे आप काम कर सकते हैं, क्वालिटी टेक्नीशियन के तौर पे आप काम कर सकते हैं, सीएनसी ऑपरेटर के तौर पे काम कर सकते हैं, लेथ ऑपरेटर के तौर पे काम कर सकते हैं, हाइड्रोलिक होस क्लाइंपर के तौर पे आप काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो टर्नर आईटीआई का टर्नर कोर्स है उसका सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ सिलेबस मैं आपको बताऊंगा नहीं, ओनली दिखा देता हूँ। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, सेमेस्टर 1 का सिलेबस है, सेमेस्टर 2 का सिलेबस है, सेमेस्टर 3 का सिलेबस है, और ये देखिए आपका फाइनली सेमेस्टर 4 का सिलेबस है यहाँ पे। और दोस्तों सिलेबस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पूरा सिलेबस इसका डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।